أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैर से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.3। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग 7.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में हमसे वो कहता है द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ a race track are given by coordinates 3,9 and 9,13. What is the midpoint of the track? तो ट्रैक का मिड पॉइंट मालूम करना है। तो जो एक हमारे पास ये एक ट्रैक है, ये स्टूडेंट हमारे पास एक ट्रैक है, तो इसमें एक पॉइंट हमारे पास ए है। ठीक है जी, हम लोग लेट कर लेते जी एक पॉइंट ए 9,3,9 एंड सेकंड पॉइंट इज 9,13। तो बच्चे एक रेस ट्रैक है, इस रेस ट्रैक के पॉइंट्स के दरमियान हम लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों हमारे पास हम लोग लेट कर लेते हैं जी लेट दी। तो स्टूडेंट इसको हम लोग लेट कर लेते हैं जी लेट स्टार्ट पॉइंट जहां से बच्चों रेस स्टार्ट होगी उस पॉइंट का हम लोगों ने क्या नाम रख दिया, पॉइंट बी ए। पॉइंट बी ए वो क्या हमारे पास 3,9। ठीक है जी, एंड पॉइंट। तो बच्चों हमारे पास ये जो एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट हमारे पास क्या है, बी बी 9,13। तो इसने क्या कहा जी, इसके मिड पॉइंट मालूम करने हैं हम लोगों ने। तो लेट मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक हमारे पास क्या दी कि लेट दी मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक इज, वो हमारे पास क्या आ गया जी, x, y। तो तो स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, मिड पॉइंट फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वो क्या है हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाय 2। तो बच्चों ये हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला में देखेंगे ए के वर्टिसेस हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, x1 y1 और बी के क्या आ जाएंगे हमारे पास x2 y2। तो बच्चों सबसे पहले x1 की जगह हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस x2 की जगह क्या आएगा हमारे पास 9। तो y1 की जगह क्या देगा 9 और y2 की जगह क्या देगा हमारे पास 13 डिवाइडिंग बाय 2। बच्चों 9 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास 12 डिवाइडिंग बाय 2 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 22 डिवाइडिंग बाय 2। तो बच्चों 2 वन द 2, 2 6 द 12 और ये हमारे पास कितना देगा 11। तो बच्चों हमारे पास ये मिड पॉइंट कितना आ गया 6,11। तो जी स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों ने मिड पॉइंट मालूम करने थे, तो हम लोगों ने ट्रैक के मिड पॉइंट मालूम कर लिए। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब देखिए हमसे वो कहता है जी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन a road are a 3,4 and b 7,10. Find the midpoints of the road. So student, 2 points on a road are a 3,4 and b 7,10। तो बच्चों अब आप लोगों ने इसके दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है जी x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाय 2। तो बच्चों x1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर x1 है हमारे पास 3 प्लस x2 क्या है 7 डिवाइडिंग बाय 2 और y1 क्या हमारे पास 4 और y2 क्या हमारे पास 10 डिवाइडिंग बाय 2। 7 प्लस 3 इज 10 डिवाइडिंग बाय 2, 4 प्लस 10 इज 14 डिवाइडिंग बाय 2। तो स्टूडेंट 2 1 2 5 10, 2 7 14। तो बच्चे हमारे पास कितना आ गया 5,7। तो बच्चे हमारे पास एक जो रोड है
उसके दरमियान मिड पॉइंट हम लोगों ने मालूम कर लिए हैं। तो जी बच्चों इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए हमसे वो कहता है अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट टू पोर्ट बी एट 20 डिग्री नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट। इफ द ships travels along the shortest paths on the surface of the earth, calculate the straight line distance between the points। तो जी स्टूडेंट्स देखिए वो हम लोगों से कहता है कि एक जो शिप है वो पोर्ट ए की लोकेशन पे मौजूद है और जो दूसरी शिप है वो आपके पास क्या है पोर्ट बी की लोकेशन पे मौजूद है। तो बच्चों इन दोनों जो शिप्स हैं इनके दरमियान हम लोगों ने क्या करना है डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पे पोर्ट आप समझ लें कि एक बंदरगाह है जहाँ पे बच्चों ये जो बहरी जहाज़ वगैरह होते हैं आके रुकते हैं, वहाँ पे अपना वो सामान ऑफलोड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोर्ट बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दो लोकेशंस पे ये आपके पास क्या है शिप्स मौजूद है। तो बच्चों हम लोगों ने इन दोनों लोकेशन के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो बच्चों हमें ए के पॉइंट्स बताए हैं 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट, ठीक है जी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बताए 20 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री वेस्ट। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी हम लोगों को स्टूडेंट्स पेज नंबर 143 पर, ठीक है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो बच्चों लैटीट्यूड यहाँ पे बच्चों उसने देखे हमें बताया है कि जो हमारे पास जो ईस्ट और वेस्ट है ना वो कहाँ पे मौजूद है एक्स एक्सिस के ऊपर, कहाँ मौजूद है एक्स एक्सिस के ऊपर। और जो हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो हमारे पास कहाँ पे है वाई एक्सिस पे, ठीक है, वर्टिकली फॉर्म में, ठीक है। वेस्ट हमारे पास क्या है एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो वेस्ट की वैल्यू हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी एक्स एक्सिस की, और जो नॉर्थ की वैल्यू है वो किसकी होगी हमारे पास वाई की हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख लेंगे इसको हम बच्चों क्या लिख लेंगे 65 डिग्री पहले लिख लेंगे हम लोग और 12 डिग्री बाद में लिख लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो इसी तरह वेस्ट जो है एक्स एक्सिस की वैल्यू बन जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद होता है ना, तो नॉर्थ हमारे पास वर्टिकली फॉर्म में होगा तो वह यहाँ पे बाद में आ जाएगा। तो बच्चा अब हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों x2 ए बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है ना, तब स्टूडेंट हमारे पास x2 क्या होगा जो b के वर्टिस होंगे उसमें क्या होगा x2 y2 और a के वर्टिस क्या होंगे हमारे पास x1 y1। तो बच्चों पहले यहाँ पे x2 आएगा तो वो हमारे पास कितना है 45 और हमारे पास जो है x1 वो कितना हमारे पास जी 65, ठीक है जी। इसका क्या देगा हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों जी हमारे पास 20 डिग्री वन कितना हमारे पास स्टूडेंट्स 12 डिग्री। बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या देगा, ठीक है, इसके ऊपर डिग्री लगाना चाहते हैं तो लगा ले, नहीं लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। तो 45 माइनस 65 हमारे पास स्टूडेंट्स कितना देगा -20 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 12 कितना देगा हमारे पास 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा -20 का होल स्क्वायर क्या देगा 400 और 8 का स्क्वायर क्या देगा हमारे पास जी 64। अब अच्छा इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना देगा 464, रेडिकल 464। तो बच्चा अब हम लोग इसका कैलकुलेटर के ऊपर रेडिकल 464 मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास रेडिकल 464 कितना आ जाएगा जी 21.54 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 21.54 यूनिट्स आ जाएगा जी। तो बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया। अब हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो उसमें हमसे देखिए क्या कहता है फराइज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर एट 0,0, 0,5, 8,5 एंड 8,0। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द एंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड।
तो बच्चों उसने एक रेक्टेंगुलर शेप में फरा ने क्या करना है, एक नेट लगाना है रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, फील्ड के गिर्द। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास सेलेक्ट कर लेते हैं जी। तो बच्चों देखिए ज़रा, हमारे पास ये है जी पॉइंट्स। उसने हमें स्टूडेंट्स बताया कि सबसे पहला पॉइंट क्या हमारे पास 0,0, सेकंड हमारे पास क्या है जी 0,5। ये एक रेक्टेंगुलर कि उसने हमें पॉइंट्स गिवन दे दिए, तो 8,5। और नेक्स्ट उसने हमें क्या बताया जी 8,0। बच्चों जी इसको हम लोग लेट कर लेते हैं जी A B C एंड D। बच्चों इनको हम लोगों ने नाम दे दिया जी ABCD। बच्चों उसने क्या कहा, एक रेक्टेंगुलर शेप में उसने जो है वो फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है, ठीक है, फील्ड के इर्द गिर्द जो लगानी है उसने। तो जी स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, वो आप लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर हमें जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर शेप में, इसके इर्द गिर्द हम लोगों को कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है जो कि हम लोगों ने लगाना है। तो बच्चों उस मटेरियल को निकालने के लिए हम लोगों के पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर मालूम कर लेंगे। तो बच्चों पेरीमीटर मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक लेंथ चाहिए होती है और एक क्या चाहिए होती है, हमें विड्थ चाहिए होती है। तो बच्चों फिर हम लोग ए बी पॉइंट को एल का नाम दे देंगे और बी सी पॉइंट को विड्थ का नाम दे देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ corners, let the coordinates of corner of rectangular field A 0,0, B 0,5, ठीक है जी, C 8,5 एंड D 8,0, ठीक है जी। बच्चों लेंथ के लिए हम लोगों को ए बी का डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। बच्चों ए बी के दरमियान सबसे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम करना है, तो a के वर्सेस x1 y1 और b के वर्सेस x2 y2। तो बच्चों यहाँ पे x2 की जगह क्या देगा हमारे पास 0 और x1 की जगह भी क्या देगा हमारे पास 0 का होल स्केयर और y2 की जगह क्या देगा हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा माइनस y1 क्या देगा हमारे पास 0 का होल स्केयर। तो बच्चों 0 माइनस 0 क्या आता है हमारे पास 0 और 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा हमारे पास 5 का होल स्केयर। तो बच्चों यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 5 का स्केयर, ठीक है जी। तो बच्चों 5 स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास ए बी कितना आ गया 5। तो ए बी स्टूडेंट हमारे पास कितना आ गया है जी 5। अब बच्चों हम लोग बी सी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया है। तो बी और सी के दरमियान मालूम करेंगे, तो बी के वर्सेस x1 y1 और सी के वर्सेस x2 y2। तो बच्चों x2 की जगह क्या देगा हमारे पास, x2 की जगह क्या देगा हमारे पास 8 माइनस 0 का होल स्केयर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्केयर। तो 8 माइनस 0 स्टूडेंट्स कितना आता है जी 8 का स्केयर, फिर कितना देगा जी 0 का स्केयर। 8 स्केयर क्या होगा हमारे पास 64 रेडिकल कितना देगा जी 64 रेडिकल 64 स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आता है, रेडिकल 64 हमारे पास स्टूडेंट कितना आता है 8। तो बच्चे हमारे पास बी सी कितना आ गया, हमारे पास स्टूडेंट्स बी सी कितना आ गया 8। तो बच्चों अब हम लोगों ने देखिए क्या करना था, इसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ द फील्ड हम लोगों ने मालूम करना है। बच्चों पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला कहता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। जब भी रेक्टेंगुलर शेप हो तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोग पेरीमीटर का कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे जी पेरीमीटर ऑफ फील्ड हम लोगों ने मालूम करना है। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, टू लेंथ प्लस टू विड्थ। तो बच्चों ये फार्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे मालूम की ए बी जो कि हमारे पास क्या आई है 5 और विड्थ हम लोगों ने मालूम की
BC जो कि हमारे पास क्या आई है 8, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 की 8 लगा देंगे। बच्चों 2 5 ज़ार कितना आ गया हमारे पास 10, 2 8 ज़ार कितना आ गया हमारे पास 16, तो 10 प्लस 16 कितना आ गया हमारे पास 26। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड हमारे पास कितना आ चुका है जी, पेरीमीटर फील्ड हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया 26। तो जी स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है जी 8 एक्सरसाइज नंबर 7.3 का वो सोल्व हो चुका है। अब इंशाल्लाह अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स एट 40 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी वाई एट 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री वेस्ट। ठीक है जी, यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेट द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज। बच्चों हमारे पास एक प्लेन है जो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो बच्चों फर्स्ट लोकेशन का नाम हमारे पास x है और दूसरी सेकंड लोकेशन का हमारे पास क्या नेम है y। ठीक है जी, तो इन दोनों लोकेशन के दरमियान हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, शॉर्टर डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों को पहले क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को अरेंज करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास वेस्ट है वो किसके बराबर होता है x के। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक्स वेस्ट की जो वैल्यू है वो हमारे पास पहले आ जाएगी और नॉर्थ की जो वैल्यू हमारे पास वो वाई एक्सिस की वाई की जगह आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरी वैल्यू जो वाई है वो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 80 और वेस्ट वाली टर्म, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी 50 डिग्री नॉर्थ। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग ने अपनी वैल्यूज को क्या किया एक्स और वाई की फॉर्म में अरेंज कर लिया। स्टूडेंट्स ने हमसे कहा था कि इसमें शॉर्टर डिस्टेंस मालूम करें, तो बच्चों हमने डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों x2 क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों x की वैल्यू x1 y1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी x2 y2। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे x2 क्या होगा 80 माइनस x1 क्या होगा हमारे पास 100 का होल स्क्वायर प्लस y2 के हमारे पास आ जाएगा जी 50 और y1 क्या आ जाएगा हमारे पास 40 का होल स्क्वायर। तो इस सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास रेडिकल 80 माइनस स्टूडेंट्स 100 हमारे पास कितना आएगा -20 का होल स्क्वायर और 50 माइनस 40 कितना आ जाएगा हमारे पास 10 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका रेडिकल भी है, तो 20 माइनस 20 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 400 प्लस 100। तो स्टूडेंट जी हमारे पास कितना आ जाएगा रेडिकल 500। तो बच्चों अब हम लोग रेडिकल 5 का एलसीएम लेके देखते हैं क्या ये मजीद आगे सोल्व हो सकता है। तो बच्चों इसको हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम 2 टू द 4 2 5 ज़ा 10 250 2 1 द 2 2 टू द 4 2 5 ज़ा 10। बच्चों नेक्स्ट ये 5 के टेबल पे सॉल्व होगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 टू द 10 तो यहाँ पे कैरी किया तो 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25। तो मज़ीद आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्या देगा 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और एक हमारे पास 5 वैसे ही आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर वाली जो टर्म है वो रेडिकल से बाहर लिख देंगे और 5 ये हमारे पास रेडिकल के अंदर आ जाएगा। तो बच्चे कितना आ जाएगा 10 रेडिकल 5। तो स्टूडेंट्स ने पीछे ये भी आंसर एक दिया होगा हमें, तो बच्चों उसने हमें यहाँ पे पीछे 2 आंसर दिए। अगर आप लोग एक भी आंसर लिख देंगे भी ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड कर लेंगे 10 रेडिकल 5। तो बच्चों देखिए वो हम लोगों को क्या देता है 10 रेडिकल 5 22.36। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 22.36 डिग्री। फ्रेंड इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी फाइंड सोल्व हो चुका है। अब हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो अ लैंड सर्वर इज मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर 3,1 3,6 8,6 एंड 8,1 कैलकुलेट द पेरीमीटर। तो बच्चों कहते हैं इसका जी क्या करें आप लोग कैलकुलेट करें पेरीमीटर को। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप उसने स्टूडेंट्स हमें दी हुई है और इस रेक्टेंगुलर शेप के स्टूडेंट्स ने हमें 4 पॉइंट दिए। सबसे पहला पॉइंट का मेरे पास 3,1 हम लोग उसको लेट कर लेते हैं, वो क्या जी हमारे पास ए, और दूसरा पॉइंट का हमारे पास 3,6
6, तो बच्चों इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं क्या बी, और तीसरा पॉइंट हमारे पास सी, वो क्या हमारे पास 8,6, और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी डी, वो क्या हमारे पास 8,1। बच्चों उसने कहा है जी कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है जी हमारे पास ये पॉइंट्स। तो बच्चों अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो बच्चों पेरीमीटर का हम लोगों ने पहले भी फार्मूला यूज किया। पेरीमीटर के लिए हमें किन किन दो चीज़ों की जरूरत है, एक हमें चाहिए होती है लेंथ, और दूसरी हमें क्या चाहिए होती है विड्थ। तो बच्चों ये लेंथ और विड्थ हम लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है, पहले मालूम कर लेती है, तो उसके बाद ये पेरीमीटर इसका फाइंड हो जाएगा हमारे पास। तो बच्चों लेंथ निकालने के लिए ये हमारे पास ए बी जो है इसको हम लोग लेंथ एल का नाम देते हैं, और जो बी सी हमारे पास इसको हम लोग विड्थ का नाम दे देते हैं डब्ल्यू का। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग सबसे पहले लेंथ मालूम करेंगे किसकी, ए बी की। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग ने सबसे पहले ए बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, वर्सेस कर देंगे हमारे पास x1 y1, और b की कर देंगे x2 y2। तो अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या देगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या देगा हमारे पास 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 3 कितना होता है हमारे पास 0 का होल स्क्वायर, ये कितना देगा हमारे पास 5 का होल स्क्वायर। तो अच्छा यहाँ पे कितना देगा हमारे पास 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो स्टूडेंट्स ए बी हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। तो बच्चे हम लोगों ने लेंथ फाइंड कर लिया है। अब हम लोग बच्चों रेक्टेंगुलर की विड्थ मालूम करेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसकी विड्थ मालूम करेंगे, तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला बी सी के दरमियान मालूम करेंगे। तो बच्चों बी के वर्सेस हमारे पास क्या है 3,6, बी के वर्सेस हमारे पास क्या है 3,6, और सी के वर्सेस क्या है हमारे पास, या सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 8,6। तो बच्चों x2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 3 हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स 5 का होल स्क्वायर, और ये कितना देगा हमारे पास 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 5 का स्क्वायर क्या था हमारे पास 25। ठीक है, 25 रेडिकल किसका था हमारे पास 5। तो बच्चों बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोगों ने इसका पेरीमीटर मालूम करना था। तो पेरीमीटर हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर का फार्मूला स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है जी 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। बच्चों लेंथ हम लोगों ने अभी मालूम की, इसकी वो हमारे पास क्या आई है जी ए बी प्लस 2 विड्थ हमारे पास क्या है बी सी। तो बच्चों हमारे पास ए बी क्या चीज़ है 5, और जो है जी हमारे पास विड्थ बी सी वो क्या हमारे पास 5। तो बच्चों 2 5 कितना गया हमारे पास 10, प्लस 2 5 कितना गया 10, तो 10 प्लस 10 इज 20। तो बच्चे हमारे पास क्या आ गया 20 यूनिट। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो गया। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, अ लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल फेंस अराउंड a rectangular garden. The garden has its corner at coordinates a 0,0, b 5,0, and c 5,3, and d 0,3. How much fencing is required? तो बच्चों हमारे पास जो लैंडस्केपर क्या होते हैं, जो ग्राउंड को खूबसूरत बनाने वाले होते हैं, उनका हम लोग कहते हैं। उन्होंने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, सेट करें कि स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन है। तो बच्चों उसने क्या करना है, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जो है वो फैंसी करनी है। तो बच्चों यहाँ पे जो उसने फैंसी करनी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका ये पेरीमीटर है। तो स्टूडेंट्स उसने हमें इसके गार्डन के जो चारों कॉर्नर्स है उसने हमें बता दिए हैं रेक्टेंगुलर शेप में। तो फर्स्ट कॉर्नर हमारे पास 0,0, और बी हमारे पास क्या होगा 5,0, और सी हमारे पास उसने स्टूडेंट्स हमें बताया 5,3, एंड डी इज 0,3। हमने इसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो बच्चों पेरीमीटर के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा, तो पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो क्या है 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन में इसकी लेंथ मालूम करनी है एल, और उसके बाद हम लोगों ने इसकी विड्थ मालूम करनी है, और फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बच्चों लेंथ और विड्थ निकालने के लिए हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट सबसे पहले अब हम लोग ए बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे।
और इस डिस्टेंस से हम लोग इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x2 की जगह 5 आ जाएगा और x1 की जगह क्या देगा जी 0 और y2 की जगह क्या देगा 0 और y1 की जगह भी क्या देगा 0। बच्चों यहाँ पे 5 माइनस 0 क्या होगा, 5 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर आ जाएगा। तो बच्चों 5 स्केयर हमारे पास कितना होता है जी 25। 25 किसका रेडिकल होगा, 5 का। तो बच्चों ये हम लोगों ने क्या किया, ए बी मालूम कर लिया, मीन्स कि हम लोगों ने यहाँ पे इसकी ये लेंथ मालूम कर ली है। तो बच्चों अब हम लोग इसकी विड्थ मालूम करेंगे जो कि हमारे पास क्या होगी बी सी। तो बच्चों बी सी मालूम करने के लिए हमारे पास बी ओ और सी के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स बी के वर्सेस हमारे पास क्या आ देंगे, x2 y2 मीन्स के 5 माइनस 5 का होल स्केयर प्लस यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 3 माइनस 0 का होल स्केयर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या देगा 5 माइनस 5 इज 0 और यहाँ पे क्या देगा स्टूडेंट्स 3 का स्केयर। तो बच्चों हमारे पास क्या देगा 0 प्लस 9। तो बच्चों ये कितना देगा 9, रेडिकल 9 स्टूडेंट्स कितना आता है हमारे पास 3। अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है क्या, इस गार्डन के इर्द गिर्द जो कि क्या है रेक्टेंगुलर शेप में हम लोगों ने फैंसी करनी है। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को इसकी लेंथ और विड्थ मालूम करनी है। तो ये जो हमारे पास गार्डन की जो बाउंड्री है ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है इसका पेरीमीटर। तो बच्चों हम लोगों ने इसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट्स पेरीमीटर का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। तो बच्चों लेंथ हम लोगों ने क्या निकाली, लेंथ हमारे पास है क्या ए बी और विड्थ हमारे पास क्या है जी बी सी। तो बच्चों हमारे पास ए बी क्या है, यहाँ पर हमारे पास 5 और बी सी हमारे पास कितना आया है जी रेडिकल 9। सॉरी स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है 3। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास बी सी है वो हमारे पास कितना है 3। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 2BC हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो बच्चों 2 5 जार कितना आ जाएगा हमारे पास 10, 2 3 जार कितना होगा जी 6। तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया 16। तो बच्चों हमारे पास ये क्या फाइंड हो गया पेरीमीटर। ठीक है जी, इस तो स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.3 सॉल्व हो चुकी है। इंशाल्लाह अब हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।